हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉगरिथमिक फंक्शन में हम अभी प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? प्रॉपर्टीज। तो पिछला लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज देखे और कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग को बच गया है, उसको हम लोग प्रूव करते हुए हम आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर पढ़ने से पहले आपको जो यह दो तीन जो प्रॉपर्टीज है उसको देख लेना बहुत जरूरी है, समझ गए? तो इसको हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। यह प्रॉपर्टीज आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप आगे चल के इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको इस चैप्टर में तो ज्यादा यूज नहीं रहेगा, बट आप लोग कोई अदर चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें इसका ज्यादा यूज होता है। तो इसीलिए आप लोग इस प्रॉपर्टीज को भी देख लिए। तो आप लोग क्लास के आप लोग इस सेशन में कंटिन्यू बने रहिए, अंत तक बने रहिए। हम आपको पूरा लेक्चर आपको बता देते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरा पिछला लेक्चर जो भी हम अभी पीछे वाला चैप्टर से पढ़ाए हैं, पिछला जो सेशन जो भी हम पढ़ाए हैं वह पिछला सेशन अगर से आप मेरा नहीं देखे हुए तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सबका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से, उस लिंक के सहायता से आप पहले उस पीछे वाला वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए आज का हम लोग प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज लगभग 7 तक हो गया था, 7 तक हो चुका था। आज हम लोग का प्रॉपर्टीज होगा 8 नंबर प्रॉपर्टीज। कौन प्रॉपर्टीज होगा? 8 नंबर प्रॉपर्टीज क्या करता है कि log a बेसे टू b रहेगा तो इसका वैल्यू होता है log a by log b। इसमें कोई भी बेस ले लेते हैं। अगर आप बेस अगर अल्फा लेते हैं तो बेस अल्फा ले लीजिए, बेस अगर बीटा लेना चाहते हैं तो बेस बीटा ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए बेस में हम दोनों का अल्फा ले लिए। मतलब देखिए, समझिएगा ये बात, आप सब आदमी दिमाग में रखिएगा। इस फार्मूला का अगर जो नाम लिखना चाहिएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंजेड फार्मूला। बेस चेंजेड फार्मूला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस चेंजेड फार्मूला। एक मिनट रुक जाइए, नीचे लिख देते हैं कहीं हो सके आप लोगों। देखिए इसको हम लोग लिखते हैं बेस चेंजेड फार्मूला। क्या लिखेंगे? बेस चेंजेड फार्मूला। बेस चेंजेड फार्मूला। देखिए बेस चेंज जो फार्मूला है उसमें आपको जो 8 नंबर जो फार्मूला है, इससे पहले हम लोग कुछ जनरल टाइप का फार्मूला देखे हुए हैं, लेकिन 8 नंबर फार्मूला क्या कह रहा है? log a बेसे टू b। तो इसको आप लिख सकते हैं log a बाय log b। इसमें जो बेस लगाना है दोनों के बेस में आप जो लगा सकते हैं, बट बेस आपका सेम होना चाहिए। जैसे इस दोनों के बेस में हम अगर अल्फा लगा देते तो अल्फा लगाएंगे, अगर जो यहाँ पे हम लोग ई लगाना चाहते हैं तो ई लगा सकते हैं, अगर जो यहाँ पे बेस में हम अगर जो सी लेना चाहते हैं तो बेस में हम क्या ले सकते हैं? सी ले सकते हैं। आपको जो मर्जी है जो बेस ले सकते हैं, इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, समझ रहे हैं ना? इसमें आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर जो 8 नंबर अगर जो प्रॉपर्टीज आप प्रूफ कर लिए तो इसी पर आपको 3 प्रॉपर्टीज हम आपको बताएंगे। 3 प्रॉपर्टीज बताने के बाद एक फिर आपको अगला प्रॉपर्टीज बताएंगे। इसके बाद आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। आज का सेशन ज्यादा देर नहीं लगेगा, समझ रहे हैं? बस आज का प्रॉपर्टी, आज इसका सेशन में लॉगरिथमिक फंक्शन का हम आपको प्रॉपर्टीज खत्म करेंगे। इसके बाद सेशन को हम एंड करेंगे, समझ रहे हैं ना? चलिए, और फिर हम अगला सेशन में आपको क्वेश्चन लेके आएंगे, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। देखिए तो हम इसके प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ कर देखिए कैसे इसको प्रूफ करते तो समझिए। सबसे पहले इतना बराबर इतना प्रूफ करना है तो इसको हम लोग मान लेते हैं x या y या कुछ भी मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं लेट log a बेसे टू c इक्वल टू में कितना? x। हम इसीलिए लिख सकते हैं a इक्वल टू c टू दी पावर x। एकरा इक्वेशन मान लेते हैं कथी? फर्स्ट। फिर उसी तरह से लिखिएगा एंड में इसको हम लोग मान लेते हैं y। log b बेसे टू c इक्वल टू क्या मानेंगे? y। इसीलिए हो जाएगा आपके पास कितना? b इक्वल टू कितना हो जाएगा? b इक्वल टू हो जाएगा कितना? c टू दी पावर कितना हो जाएगा? y। c टू दी पावर कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। एंड में और हम लोग मान लेते हैं एकरा इक्वेशन हम लोग क्या मानेंगे? सेकंड मान लेंगे, समझ रहे हैं? इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा। फिर इसको भी मान लेते हैं log a बेसे टू b इक्वल टू z मान लेते हैं। और इसीलिए आप लोग लिख सकते हैं कितना? a इक्वल टू b टू दी पावर z। और एकरा इक्वेशन हम लोग क्या मानेंगे? थर्ड मानेंगे। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मानेंगे? थर्ड मानेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब आगे यहाँ पे पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी बात है, देखिए समझिएगा।
अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं जो समझिए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिंस a इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है, b टू दी पावर z। a इक्वल टू क्या है, b टू दी पावर z। हम आगे काम क्या करेंगे जो समझिए, a और b का वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड से डाल सकते हैं ना। तो b के जगह पर हम लोग डाल देते हैं, b के जगह पर हम लोग डाल देते हैं c के पावर y, और इस पूरा के पावर कितना है z। यहाँ पे मर्जी होगा तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हम इक्वेशन सेकेंड से ऐसा काम किए। फिर a का भी वैल्यू आप a को ऐसे लिख सकते हैं आप c के पावर yz। a का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, c के पावर yz। अब a का वैल्यू डालेंगे तो a का वैल्यू मेरे पास क्या है, a का जो वैल्यू है मेरे पास, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, c के पावर x है। यहाँ पे अब a का वैल्यू डालिए, a का वैल्यू क्या है, c के पावर x इक्वल टू में c के पावर क्या हो जाएगा, yz। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं फर्स्ट। ये बात आपको याद रखना है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर जब मान लेते हैं 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 2 रहेगा, तो 2 से 2 हम लोग बैक से कैंसिल कर देते हैं इक्वालिटी के आधार पर, और x इक्वल टू में क्या हम लोग लिख देते हैं 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे वही बात होगा, क्या बात होगा कि c से c कैंसिल हो जाएगा और आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू कितना, yz। क्या हो जाएगा, yz। हम यहाँ पे किसको रोक लेंगे, z को रोकेंगे। तो z को जैसे ही रोकिएगा तो आपके पास आ जाएगा x बाई y, x बाई क्या, y आ जाएगा। और अब सबका वैल्यू आप डाल दीजिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि यह प्रॉपर्टीज हम लोगों का प्रूफ हो चुका है, समझ रहे हैं। अगर जब सबका वैल्यू डाल दीजिएगा तो आपको यह पता लगेगा कि यह प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया। चलिए हम वैल्यू सबका डालते हैं। z का वैल्यू देखिए तो z बराबर क्या माने हुए थे, z बराबर माने हुए थे log a बेस टू b। z इक्वल टू हम लोग क्या माने हुए थे, z इक्वल टू हम लोग माने हुए थे log, क्या माने थे, log a बेस टू b। x का वैल्यू हम लोग क्या माने हुए थे, log a बेस टू कितना c, और b का वैल्यू हम लोग क्या माने हुए थे, b y का वैल्यू क्या माने हुए थे, y का वैल्यू log b आप बेस टू कितना c। तो देखिए तो ये फार्मूला प्रूफ हो गया कि नहीं। अर्थात ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेस चेंजर फार्मूला में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्या है कि देखिए क्या समझिएगा, log a बेस टू b इक्वल टू को लिख सकते हैं log a बाई log b। क्या लिख सकते हैं, log a बाई log b। बेस में आप कुछ भी लीजिएगा, सेम लीजिएगा। तो इस प्रॉपर्टीज को आप दिमाग में रखिएगा। यह कौन प्रॉपर्टीज हो गया, 8 नंबर प्रॉपर्टीज आप लोगों को है ना प्रूफ हो गया। हाँ, आप लोग बैठे मत रहिएगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़िए। चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए आगे क्या होगा जो समझिए, हम इस पर कुछ और पहले एग्जांपल आपको बता देते हैं। जैसे log 2 बेस टू 3 रहेगा, कहिएगा कि सर इसका फायदा क्या होगा। फायदा हम आपको बाद में बताएंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन अभी पहले आप समझिए log 2 बेस टू 3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं log 2 बाई कितना, log 3। अगर जो बेस में आप 10 लेना चाहिएगा तो 10 ले सकते हैं। अगर जो मान लेते हैं log 2 बेस टू 3 रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 बेस टू e बाई कितना, log 3 बेस टू कितना e। सिर्फ एक बात आपको दिमाग में रखना है, एक बात आपको ख्याल रखना है कि आपको दोनों का जो बेस होता है वो दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही बात आपको ख्याल रखना, और बाकी कुछ नहीं है। चलिए अब आगे बढ़िएगा। देखिए अब क्या होता है, अब इसमें एक और प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर कितना है, 9 प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर जो log a बेस टू क्या होगा, b होगा। log a बेस टू अगर जो b होगा तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय log b बेस टू a। क्या लिख सकते हैं, 1 बाय log b बेस टू a। log b आप बेस टू कितना लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। कैसे होता है जो समझिए, इसको पहले दो और एग्जांपल के द्वारा समझ लीजिए, आपको बेटर रहेगा। देखिए जैसे कोई पूछेगा log 4 आप बेस टू 3 रहेगा, जैसे ही इसको पलट के लिखिएगा 1 के बाई में लिखिएगा तो ये उल्टा हो जाता है। जो बेस रहता है वो log बन जाता है, जो log रहता है वो बेस बन जाता है। कहने का सेंस हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, log 3 बेस टू 4। क्या आ जाएगा, log 3 बेस टू 4। अगर जो मान लेते हैं log 7 बेस टू 8 रहेगा तो इसको लिखिएगा 1 बाय कितना लिखिएगा, 1 बाय log 8 बेस टू 7। तो ये बन जाता है कैसे, जो आपको समझना है।
चलिए प्रूफ में चलिए, प्रूफ में देखिए प्रूफ कैसे होगा, इसका प्रूफ के बारे में समझते हैं। प्रूफ हम लोगों को हम लिखेंगे वी नो डैट, क्या लिखेंगे, वी नो डैट, वी नो डैट। अब देखिए समझिएगा, सबसे पहला चीज तो आप लोगों को क्या करना है कि log a अब बेस टू b को आप क्या लिख सकते हैं, log a by log b, log a अब y में क्या लिख सकते हैं, log b। हम आपको बोले थे बेस में यहाँ पे आप जो लेना चाहते हैं वह बेस में आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं ना, जो आप चाहिएगा वो ले सकते हैं। तो हम आपको बताए हुए थे, सीधा ये बात आपको दिमाग में रखना है कि log a by log b को कोई पूछेगा तो डायरेक्ट शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं log a by log b, log a by log b। अगर ये कोई पूछेगा log 3 बेस टू 4 तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं log 3 by log 4, क्या लिख सकते हैं, log 3 by log 4। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग बेस, यहाँ पे जो लिखेंगे, जो देखिए क्या लिखेंगे, जो समझिए, टेकिंग बेस ए, मतलब बेस में हम लोग क्या ले रहे हैं, ए। तो देखिए ए लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो समझिए log a बेस टू b, यहाँ पे तो ऑलरेडी है ही, इसमें बेस लेना है ना, तो क्या लिख दीजिएगा log a बेस टू a बाय log b बेस टू b, यही ना लिखिएगा log a बेस टू a। हम आपको बोले हुए थे, याद कीजिए इससे पिछला लेक्चर में, कि कोई भी चीज का log अगर जो उसी बेस पर रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या वैल्यू बताया, 1 बताया। कोई भी चीज का बेस अगर जो उसी बेस पर, सॉरी, कोई भी चीज का log अगर जो उसी बेस पर निकालना रहता तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1। अगर जो कोई पूछेगा log 5 बेस टू 5 तो कितना हो जाएगा, 1। हाँ, आपको ये बात भी याद रखना है, log 1 बेस टू 1 तो इसको बोले थे नॉट डिफाइंड, कि बेस में कभी भी 1 नहीं रहना चाहिए, बेस में 1 रहता है तो वह डिफाइंड नहीं होता है। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, जो समझिएगा, क्या लिख सकते हैं, जो समझिएगा। आगे चलिएगा तो लिख सकते हैं log a बेस टू b बराबर, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1। अब 1 बाई आप क्या लिख सकते हैं, log b बेस टू, क्या लिख सकते हैं, log b बेस टू a। क्या कोई प्रॉब्लम, तो यह प्रूफ हो गया, आपको प्रूफ हो गया ना, उलट जाता है, सीधा उल्टा हो जाता है, समझ में आ रहा है। अब चलिए, अब एक और प्रॉपर्टी है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, 9 के बाद हम प्रॉपर्टीज नंबर देखेंगे 8, 9, 10। अब एक 10 नंबर प्रॉपर्टीज देखेंगे। 10 नंबर प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है कि log a बेस टू b रहेगा, तो इसको आप लिख दीजिएगा log a अब बेस टू c गुने log c अब बेस टू b। देखिए क्या बोल रहे थे, जो समझिए, log a बेस टू b क्या रहेगा, log a बेस टू b रहेगा, किसको लिख सकते हैं, log a बेस टू c गुने log c बेस टू कितना b। कहने का सेंस होता है कि आपसे कोई अगर जो पूछेगा log बेस टू 3 इक्वल टू को क्या लिखेंगे, है ना, तो देखिए एक का बटा में लिखे, एक इसी को 1 के बटा में लिखा, इसको मल्टीप्लाई में लिख रहा है, इसको यहाँ पे तो डिवाइड था, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेगा, तो सबसे पहले 4 का log लिखेंगे, 4 का लॉग। अब कोई भी बेस अपना मन से हम लोग ले लेंगे, तो अपना मन से हम इसमें बेस 10 ले लेते हैं। अब फिर जैसे ही गुना लिखिएगा तो पहले लिखिएगा 10 का लॉग, और 10 का लॉग कौन बेस पर हो जाएगा, जो यहाँ पे बेस रहेगा 3 बेस पर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब कहिएगा कि सर ये प्रूफ कैसे होगा, तो उसका भी प्रूफ हम कर रहे हैं। चलिए आइए हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए पहले इसको समझ लिखे हैं कैसे, पहले हम क्या लिखे, a का लॉग अपना मन से वो बेस c लिए है, अब फिर आगे जाएगा तो c का लॉग कौन बेस पर बन जाएगा, b बेस पर। अब इसका प्रूफ देखिए, अब इसका प्रूफ देखिएगा सर। देखिए प्रूफ हम लोग लिखेंगे तो वी नो डैट, क्या लिखेंगे, वी नो डैट। हम लोग कौन प्रॉपर्टी से जानते हैं, 8 नंबर प्रॉपर्टी से जानते हैं कि log a बेस टू b रहेगा, इसको लिख सकते हैं log a बेस टू c, अब y लिख सकते हैं log b बेस टू c, लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या समझना है, अच्छा x by y रहेगा, क्या रहेगा, x by y, तो इसको अगर आप ऐसे लिख दीजिएगा x गुने 1 by y, x गुने 1 by y, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा।
अरे भाई इसको अगर से लिख दिया जाए x गुने 1/y लिख दिया जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो नहीं पड़ेगा तो देखिए काम क्या करते हैं जो समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब इस बात को जो अभी जो मेरे पास आया है उस बात को हम ऐसे लिखते हैं, इस बात को वैसे लिखते हैं log a, क्या लिखेंगे? log a बेसिक टू c गुने 1/, कितना लिखेंगे? 1/log b बेसिक टू c, क्या लिखेंगे? 1/log b बेसिक टू c इक्वल टू में आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा? log a बेसिक टू c। अब समझिए गुना वाला बदल जाएगा। अब जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो आपके पास हो जाएगा log, क्या हो जाएगा? log। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा log a बेसिक टू c, अब फिर यहाँ पे देखिए log b बेसिक टू c है। जैसे ही 1 इतना को आप क्या लिख सकते हैं? log a बेसिक टू c, उल्टा चला जाता है तो यहाँ पे है log b बेसिक टू c, तो उलट जाएगा तो c का log क्या आ जाएगा? b बेस पर। देखिए तो इतना बराबर यही चीज हमको प्रूव करना था, log a बेसिक टू b को यही ना प्रूव करना था, तो प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है? तो यह आपका प्रॉपर्टीज नंबर कौन हो गया? 10 हो गया। और प्रॉपर्टीज नंबर एक और है जिसको भी हम प्रूफ कर ही लेते हैं, आगे जाके फिर इसका भी यूज होगा, तो इसीलिए आज इसका भी हम प्रूफ कर लेते हैं। चलिए आइए, चलिए देखते समझिए। प्रॉपर्टीज नंबर 10 के बाद हम लोग 11 नंबर एक और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं लॉग का प्रॉपर्टीज नंबर 11 है। 11 का कह रहा है कि सॉरी यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रॉपर्टीज कह रहा है e के पावर log x, अब बेसिक टू अगर से e रहेगा तो इसका जो डायरेक्ट जो आंसर होता है वो कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे बहुत ही आपको अच्छा बात यह देखने को मिलेगा कि कहने का मतलब है कि e के पावर log x, बेस में क्या रहेगा? e, तो एक आंसर क्या हो जाएगा? x। तो कहने का मतलब जो यहाँ पे रहेगा वही चीज यहाँ पे रहेगा, तो इसका आंसर सिर्फ x हो जाएगा। जैसे कोई पूछेगा a के पावर log x बेसिक टू है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? x होगा। नहीं समझ में आ रहा? समझ में आना चाहिए आपको, समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा तो आपको समझना पड़ेगा। ये सब बहुत ही कॉमन बात सब है ना, ये आपको कॉमन बात सब है, ये नहीं समझ में आइएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। जैसे आपका डिफरेंशिएशन में भी कुछ इस टाइप इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन दे दिया रहता है, इंटीग्रेशन में भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो है नहीं। अब देखिए समझिएगा, जैसे हम आपको क्या बोल रहे हैं, 2 के पावर अगर से log x बेसिक टू 2 रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा? x होगा। कहिएगा कि सर कैसे होता है? प्रूफ कर दीजिए। आइए हम प्रूफ करते हैं। देखिए समझिए, तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे कि इस चीज को प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहला हम लोग काम करेंगे, लिखेंगे लेट। क्या करेंगे? लेट e के पावर log x बेसिक टू e इक्वल टू में हम लोग मान लेंगे y। क्या मान लेंगे? y। e के पावर log x बेसिक टू कितना है? e, तो इक्वल टू में हम लोग मान लेंगे y। आज हम लोगों को वैल्यू निकालना है किसका? y का। और y का वैल्यू निकालेंगे तो देखने को हमको मिलेगा x आंसर आएगा। देखिए कैसे होगा, जो दोनों तरफ हम लोग इसमें log लगाते हैं। क्या करते हैं? log लगाते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड log। दोनों तरफ क्या लगाते हैं? टेकिंग बोथ साइड log। दोनों तरफ हम लोग log लगाते हैं। जैसा ही अगर आप log लगाइएगा तो log क्या हो जाएगा? log e के पावर log x बेसिक टू e इक्वल टू में log y। बेस में e मान के चलिएगा, समझ रहे हैं ना? बेस में e है लेकिन हम लोग चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना तय लिख देते हैं टेकिंग बोथ साइड log बेसिक टू e, मतलब e बेस वाला log हम लोग लेते हैं। तो e बेस वाला log इधर ले लिए, e बेस वाला। हम जानते हैं कि पावर रहता है वो गुना में चल जाता है, तो लिख देंगे log x बेसिक टू e। क्या लिखेंगे? log x बेसिक टू, और फिर इनटू में क्या बचा हुआ है? log e बेसिक टू e इक्वल टू में log y बेसिक टू e। समझ में आया? अब देखिए इसका जो वैल्यू होगा जो 1 हो जाएगा। आप लोगों को बताए थे, या आपको पता भी होगा
कि कोई भी चीज का लॉग अगर उसी बेस पर आता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम आपको क्या बोले हुए थे कि जैसे log x बेसिक 2e, इसका जो वैल्यू हो जाएगा जो 1 हो जाएगा, इक्वल टू में log y बेसिक 2e हो जाएगा। कहने का सेंस इधर हो गया log x बेसिक 2e, इधर हो जाएगा log y बेसिक 2e, log से log कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, x इक्वल टू y, मतलब y का वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर। y का वैल्यू किसके बराबर, x के बराबर। तो इतने के ना वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं, इतना को y मान लेते हैं, y का वैल्यू क्या दे दिया, x, कहने का सेंस है इतना बराबर कितना हो गया, x। तो इस तरह से आज हम लोग ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज पर है, 8 9 10 11 8 9 10 और 11 नंबर प्रॉपर्टीज देखे हैं। तो आज का क्लास, आज का जो प्रॉपर्टीज प्रूव किए वो आप लोगों को कैसा लगा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर एक टॉपिक आपको यहाँ पे सीरियल बाय सीरियल लेक्चर मिल जाएगा, और जिसको देख करके आप अपनी एग्जाम की, अपना जो इंटरमीडिएट है, जो क्लास 12th है, उसका तैयारी आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। आप इस चैनल के साथ बन रही है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से आपका 12th का तैयारी बढ़िया ढंग से हो जाएगा। आप किसी भी ऑफलाइन क्लास न भी कीजिएगा, फिर भी आपको यहाँ से 12th क्लास का तैयारी एकदम बेहतर ढंग से हो सकता है। आप एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं, ये आपसे मेरा वादा है, समझ रहे हैं ना। आपका काम बस एक है, आपका एक ही काम हम आपको बोलते रहते हैं कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिए, ताकि कोई भी अगर से स्टूडेंट, अगर से ज्यादा स्टूडेंट देखेगा तो हमको भी मोटिवेट मिलेगा, समझ रहे हैं ना। हम इसी प्रकार से अपना हर एक वीडियो इस चैनल के माध्यम से डालते रहेंगे, और आप लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ते रहिएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास हम लोग मतलब खत्म करते हैं, आज के क्लास आप लोगों को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तो अब तक आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। शुक्रिया।